एक नई वीडियो में खुश आमदेद। आज की मेरी वीडियो है वो कोई ट्रेनिंग्स के हवाले से नहीं है, बल्कि एक पैगाम है, एक दुख है जो मैं वालिदैन से और अवाम उन्नास से शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 लाख या 2 लाख से ज़ायद जो स्कूल्स हैं वो इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोविड-19 की वजह से दिगर शुबाजात जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है, स्कूल्स भी प्रॉब्लम्स का शिकार है। लेकिन मसला ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑन द एयर आके बताते नहीं हैं। लेकिन क्या ये दुख और तकलीफ़ वाली बात नहीं है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें एक नारा जो है वो नज़र आता है और सुनने को मिलता है, नो स्कूल नो फी, या प्राइवेट स्कूल इज़ अ माफिया। बड़ा दुख होता है। हालांकि पाकिस्तान के लोग बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो तालीम देने का तनासुब है, जो तालीम देने की आप कह लें कि मायार है, जो तालीम देने का मायार है, उसके अंदर कितना फ़र्क है। याद रखिएगा कि स्कूल्स जो है वो बिल्डिंग्स का नाम नहीं होते। स्कूल्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है जो आप लोगों की फीस से चलता है। इसकी ज़ायद कोई आमदनी नहीं है, लेकिन इसके अखराजात, चाहे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसके अखराजात तो मुतवातर हो रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क अजीज़ में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो किराए की बिल्डिंग्स पर हैं। उनका किराया भी ड्यू होता है, टीचर्स की पे है, बिजली के बिल है, दिगर जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो भी सारे स्कूल के ऊपर ड्यू होते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे, हमें पता है कि इस वक्त वालिदैन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है। आप ये बात भी अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है वो टीचर्स को पे नहीं करते। ये जुल्म है, हम इसके सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अच्छे सिस्टम्स हैं, और वो या जो स्कूल ग्रो कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे अपने टीचर्स को पे करते हैं। इसमें ये जो पे होती है, बिल्डिंग्स का रेंट होता है या दिगर जो बिल्स होते हैं, ये सारे के सारे फीस से चलते हैं। अब जो पिछले साल सूरत हाल बनी, तकरीबन सितंबर के एंड पे स्कूल्स खुले, तो हमने जो प्राइवेट सेक्टर था इसने पूरा जोर लगा दिया सिलेबस के ऊपर। बच्चे जब वापस आए, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो चलती रही, लेकिन बच्चे जब वापस आए तो उनकी जो हालत थी वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कमज़ोर थी। मगर बावजूद उसके हमारे टीचर्स ने बहुत ज़ोर लगाया और ज़ोर लगा के बच्चों को बेहतर करने की कोशिश की। अब एक तो ये प्राइवेट सेक्टर था, जबकि पब्लिक सेक्टर में भी आप देख ले जाके कि क्या पढ़ाया गया। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग जो प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहते हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे सेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को आज एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। ये सारे वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, और वही लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कह रहे होते हैं। याद रखिए कि आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो फ़ी है वो मंथली नहीं ली जाती। ये तो हम स्कूल्स के अंदर हमने फ़ी को डिवाइड कर दिया है मंथ्स पे, और मंथली हम फ़ी जो है वो आप लोगों से लेते हैं। वरना कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में तो पैकेज होता है। यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सेमेस्टर वाइज फ़ी होती है और कॉलेज में एनुअल फ़ी होती है। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, नो स्कूल नो फ़ी, स्कूलों ने बाकी रहना है, क्योंकि ये इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े जो तादाद है उसको ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। और हम में से प्राइवेट स्कूल्स में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक विजन के साथ इस मुल्क में काम कर रहे हैं।
और वो विजन क्या है कि इस मुल्क के आवाम को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप जाके पिछले 2-4-5 साल के जो बोर्ड्स के इम्तहानात हैं उनके रिजल्ट्स उठाएं, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप लोग भी प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, हम भी प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, लेकिन इस तरह के नारों से अवॉइड करें और हमारे साथ खड़े हों, हमें अपनी मुश्किलात बताएं और हमारी मुश्किलात सुनें, ताकि ये जो स्कूल्स हैं ये बहुत मुख्तसर सा दौरानिया है, मुख्तसर सा पीरियड है, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा और हमें यकीन है कि वो बहारें फिर वापस आ जाएंगी कि जब बच्चे होंगे स्कूल फिर से उन मुस्कुराहटों से खिलखिला उठेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।